नमस्कार, मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं SKI मीडिया। आपका स्वागत है। लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें युवाओं की भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र में हर पार्टी युवाओं तक पहुंचना चाहती है या युवाओं को अपने अभियानों के तहत आकर्षित करना चाहती है। और यही दिलचस्प होता है देखना कि युवाओं की ऊर्जा किस ओर मुड़ती है, क्योंकि कहा जाता है कि उस ओर देश चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आज देवास में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह थी एक भाषण प्रतियोगिता और मध्य प्रदेश का जो भाजपा संगठन है उसके आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में यह की जा रही है। सरकार ने अपनी योजनाओं को माध्यम बनाया है युवाओं तक पहुंचने के लिए। उनसे आह्वान किया कि योजनाओं को पढ़ें, समझें, उसके ऊपर विचार करें और उसके बाद जनता के सामने भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी बात रखें। तो यह भी एक तरीका है, बौद्धिक तरीका जिसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से अपनाया है। लोकतंत्र में आम जनता के बीच मुद्दों को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहता है। हर पार्टी चाहती है कि मुद्दों की लहरों में उनकी पार्टी की विचारधारा सबसे ज्यादा प्रवाहित हो। लोग सबसे ज्यादा डुबकियां उनकी विचारधारा में ही लगाएं। कोशिश होती है कि अलग अलग तरह के दावों से विपक्षी को चित्त करें। साम दाम दंड भेद भी चलते हैं, पर इन सबसे ऊपर पार्टी बात करती है तो यही कि वो विचारधारा से कोई समझौता नहीं करती। इन सब के बीच यह बात आज साफ है कि भाजपा ने एक बार नहीं दो बार पूर्ण बहुमत से अपने दम पर चुनावों की जंग जीत ली है। अधिकांश राज्यों में भी उनका कब्जा है। उनका दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जाहिर है कई जतन अपना आधार बढ़ाने के लिए पार्टी कर रही है। अब वो युवाओं के बीच अपने अनेक अभियानों को और योजनाओं को चर्चा का विषय बनाने को लेकर सक्रिय है। अक्सर युवाओं को युवाओं के द्वारा ही आकर्षित करने के लिए आंदोलन आदि का इस्तेमाल किया जाता है, पर अब ये पार्टी राजनीति में भी बौद्धिक तत्व का उपयोग करके उन युवकों को आकर्षित कर रही है जो अपनी वाक कला से या भाषण कला से लोगों के बीच स्थान बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने युवा जोड़ो अभियान चलाकर भाषण प्रतियोगिता का भी सहारा लिया है। इस मौके पर युवाओं का नेतृत्व संभाल रहे विक्रम सिंह पवार, हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी, बागली विधायक पहाड़ सिंह, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, कन्नौज खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा और इनके साथ साथ भाजपा के पदाधिकारीगण। जाहिर है कि युवा शक्ति की ताकत को ये बड़े नेता भी पहचानते हैं और इनकी युवा जोड़ो मुहिम का सफल होना इनकी सफलता की कहीं ना कहीं गारंटी भी होता है। आज जो भाषण प्रतियोगिता हुई उसमें सरकार ने अपनी योजनाओं को और अभियानों को आगे रखा। महिला सशक्तिकरण, नव भारत में युवाओं की भूमिका, स्टार्टअप इंडिया, जनजातीय योद्धा, योग एवं अध्यात्म, अमृत महोत्सव, संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर को भी शामिल किया गया और साथ ही फिर आपातकाल को भी युवाओं से कहा गया कि उस दौर को भी वो पढ़ें और यहाँ पर आके अपने विचार व्यक्त करें। साथ ही उन्होंने पर्यावरण को भी लिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों को भी शामिल किया। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की एक मुहिम जिसको लेकर वो युवा जोड़ो अभियान चला रही है। भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार के नवाचार करती है। उसी का एक उदाहरण है कि भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम मोर्चा आयोजित कर रहा है। इन भाषण प्रतियोगिता में सम्मिलित होने से उन लोगों को समाज में जाने का मौका मिलेगा, सामाजिक स्तर से फिर अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र से फिर कहीं ना कहीं युवाओं को कहीं ना कहीं अवसर मिलेंगे। इसको ही लेकर पूरा एक आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को आयोजित करना ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से जिनकी दूरी रही हुई है, पार्टी से जो लोग दूरी बनाए हुए हैं, उन लोगों को आकर्षित करके उन्हीं को सहभागी बनाने की प्राथमिकता इस कार्यक्रम को हमने दी थी। जैसे हम मान लें कि अंत्योदय का विषय है, लेकिन इसके लिए बोलना, इसके लिए समाज में वातावरण बनाने का काम करने के लिए भी हमने इसको आयोजित किया है। हम मान लें कि किसी प्रकार का इसको हम एक प्रकार की बौद्धिक प्रतियोगिता आयोजित करके आज हमने बौद्धिक किया। आगामी समय में हम छात्र जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी आगे नए नवाचार देवास जिले में करेंगे। क्या अन्य पार्टियां भी इनके सामने अपना कोई नया विजन लेकर आएंगी या फिर उनके पास जो युवाओं में पहुंचने के अपने तरीके हैं उसको भी सामने लाकर जनता के रखेंगी? अब इस पर भी निश्चित तौर पर नज़र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि अलग अलग पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए क्या क्या करती है।